हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पुलकेश शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य एडुकेन में। तो जैसे कि आप सबको पता चल ही गया होगा कि सीबीएसई ने क्लास 9th और क्लास 10th के रिगार्डिंग एक नया सिलेबस इंट्रोड्यूस किया है और इस चैप्टर में हम लोग खासकर क्लास 10th मैथ्स से रिलेटेड एक डिटेल एनालिसिस करेंगे। उसमें हम लोग 3 पार्ट्स को कवर करने वाले। जो सबसे पहला पार्ट है उसमें हम लोग देखेंगे कि क्लास 10th मैथ्स के रिगार्डिंग कौन सा नया सिलेबस इंट्रोड्यूस किया है, और दूसरा चीज ये है कि सीबीएसई ने हर एक मेन सब्जेक्ट से 30% पोर्शन डिडक्ट कर दिया है। ठीक है, भले ही वो मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो, उन सब से सीबीएसई ने 30% पोर्शन डिडक्ट कर दिया है। तो इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे क्लास 10th मैथ्स के रिगार्डिंग कौन सा 30% पोर्शन डिडक्ट हुआ है, तो वो डिलीटेड सिलेबस भी हम लोग देखने वाले हैं। और आखिरी में हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स हम लोग यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं टू स्कोर द बेटर मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। सबसे पहले इस बार जो आपके सीनियर्स एग्जाम दे रहे हैं उन्होंने टर्म 1 और टर्म 2 एग्जाम के रिगार्डिंग दी थी, मगर आप लोग को ऐसा टर्म 1 और टर्म 2 नहीं आने वाला है। ये सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है। आपकी एक सिंगल फाइनल बोर्ड एग्जाम होगी, उसमें ही पूरा का पूरा सिलेबस आएगा। ठीक है, अब एक बार हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो टोटल कि आपके 7 यूनिट में इसको बांटा गया है। ठीक है, जो सबसे पहला यूनिट है दैट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर आता है आपका रियल नंबर्स, जो चैप्टर का नाम है वो आपका आएगा 6 मार्क का। ठीक है, सेकेंड है आपका एल्जेब्रा। एल्जेब्रा के अंदर आपके 3 चैप्टर्स आने वाले हैं। सबसे पहला है आपका पॉलिनोमियल्स, सेकेंड है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, और तीसरा है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर आपके आएंगे 20 मार्क के। फिर उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो आपका आएगा 6 मार्क का। फिर उसके बाद आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपके 2 चैप्टर्स आने वाले हैं। सबसे पहला है ट्राइंगल्स और दूसरा है सर्कल्स। ये दोनों मिला के आपके 15 मार्क के आने वाले हैं। फिर आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपके 2 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो आपका चैप्टर नंबर 8 है। फिर उसके बाद आता है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो आपका चैप्टर नंबर 9 है। ये दोनों मिला के आपको 12 मार्क के आने वाले हैं। फिर उसके बाद आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपके 2 चैप्टर्स आते हैं। सबसे पहला है आपका एरिया रिलेटेड टू द सर्कल्स और दूसरा है आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम। ठीक है, ये दोनों मिला के आपके 10 मार्क के आएंगे। और आखिरी में आता है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, दोनों मिला के आपके 11 मार्क के आएंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोग दोनों चीज देखेंगे कि क्या सिलेबस में इंक्लूड किया गया है और क्या सिलेबस में डिडक्ट किया गया है। ठीक है, अब ये जो टोटल अगर आप देख रहे हो, ये टोटल मिला के आपको कितने मार्क्स से आ रहा है? ये टोटल मिला के आपको आ रहा है 80 मार्क का। ठीक है, तो ये 80 मार्क का आपका हो गया थ्योरी पेपर। अब बचे कितने? 20 मार्क, क्योंकि आपका जब बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको 100 मार्क में से मिलेंगे। ठीक है, तो बचा क्या? 20 मार्क। तो 20 मार्क क्या रहेगा? आपका इंटरनल असेसमेंट रहेगा। तो इंटरनल असेसमेंट में आपका सबसे पहला रहने वाला है जो पेन पेपर टेस्ट होता है, आपके जो छोटे छोटे टेस्ट होते हैं वो आएंगे, और मल्टीपल असेसमेंट आपका किया जाएगा। तो टोटल ये 5 + 5 10 मार्क का होगा। फिर उसके बाद पोर्टफोलियो आएगा आपका 5 मार्क का। फिर आपका लैब प्रैक्टिकल्स आएंगे 5 मार्क। ठीक है, मुझे नहीं पता है, मेरे टाइम में मैथ्स के प्रैक्टिकल्स नहीं होते थे। अभी ये लोग प्रैक्टिकल्स के नाम पे क्या कराते हैं मैथ्स में, मेरे को पता ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जो 80 मार्क का चीज है उसमें फोकस करेंगे और उसको डिटेल में देखेंगे क्या क्या चीज इंक्लूड होने वाली है और क्या क्या चीज रिमूव की गई है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला चैप्टर है दैट इज रियल नंबर्स, 6 मार्क का चैप्टर है। ये पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 18 के बीच में। ठीक है, जो भी चीज रेड में लिखी गई है नीचे वो चीज डिडक्ट है। ठीक है, उसके आगे लिखा गया है रिमूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो भी चीज लिखा है ना मैंने, ये सब आपके कंटेंट में लिखा है। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट होता है ना, वहां से इंडेक्स से उठाया गया, तो वैसा आपको मेंशन करेंगे तो आपको इजी लगेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका जो इक्विलाइड लेमा डिवीजन है वो आपका रिमूव कर दिया गया है। फिर उसके रिगार्डिंग जो एक्सरसाइज 1.1 है विथ एग्जांपल्स वो भी रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो इक्विलाइड लेमा डिवीजन भी रिमूव्ड है और एक्सरसाइज 1.1 विथ एग्जांपल्स भी रिमूव्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 विथ एग्जांपल्स ये भी रिमूव किया गया है। तो बचा क्या आपका? एक्सरसाइज 1.2 और 1.3, और जो बाकी का आपके ये टॉपिक्स बच गए ये आपको पढ़ने। ओके, फिर सेकंड आता है आपका
पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स आपका आता है अलजेब्रा में, जो 20 मार्क का आएगा। पॉलिनोमियल शुरुआत होता है आपका पेज नंबर 20 से लेके पेज नंबर 37 तक, ठीक है। इसमें आपको दो चीज नहीं आने वाली है, एक है आपका डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल, ओके, और दूसरा है आपका एक्सरसाइज 2.3 एंड 2.4 विथ एग्जांपल्स, और एक पर्टिकुलर अलग से एग्जांपल भी है विच इज एग्जांपल नंबर 5, ये भी रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। जो डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल है, इसका ही सब क्वेश्चंस इसमें दिए गए एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 में, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग एग्जांपल्स भी नहीं आएंगे उसके, और जब यही नहीं आ रहा तो इसके एग्जांपल्स भी नहीं आएंगे। और एक पर्टिकुलर एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5, इसके आगे ना स्टार मार्क लगा रहेगा, ठीक है, तो ये भी रिमूव कर दिया गया है, ओके। फिर आता है आपका नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। ये आएगा आपको पेज नंबर 38 से लेके 69 के बीच में, और इसमें आपका एक टॉपिक डिडक्ट किया गया है जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये आता है आपका अलजेब्राइक मेथड्स के अंदर 3 होते हैं मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपका डिडक्ट कर दिया गया है, ये आपके सीनियर्स को भी डिडक्ट कर दिया गया था। और इसके रिगार्डिंग जो एक्सरसाइज 3.5 और 3.6 है, ये भी आपका रिमूव कर दिया गया है विथ एग्जांपल्स, तो आपको एग्जांपल्स करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आगे जो भी चीज है आपको वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ओके। फिर आता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपका पेज नंबर 70 से लेके पेज नंबर 91, ये आपका है चैप्टर नंबर 4, ओके। इसमें आपका 2 चीज डिडक्ट होने वाला है। सबसे पहला है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसमें 3 चीज है आपका मेन, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और नेचर ऑफ रूट्स, जिसमें से आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर डिडक्ट हो चुका है, ये आपके सीनियर्स को भी डिडक्ट हुआ है जो इस साल एग्जाम दे रहे हैं। और उसके साथ एक्सरसाइज 4.3 भी डिडक्ट हो गया है विथ एग्जाम्पल्स, ये पूरा रिमूव्ड हो चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें आएगा आपका एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.4, ठीक है, समझ में आ गया। चलो फिर नेक्स्ट है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विच इज चैप्टर नंबर 5। इसमें से कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है, ये पूरा का पूरा चैप्टर आने वाला है, ठीक है। इसको पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, ओके। फिर आता है आपका नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क का आने वाला है। यह है पेज नंबर 155 से लेके 172 के बीच में। इसके अंदर जो सेक्शन फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला 2 टाइप के हैं, ठीक है, एक है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल। तो जो एक्सटर्नल है वो रिमूव किया गया है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। और उसके साथ एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका रिमूव कर दिया गया है। और एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 7.3 रिमूव किया है विथ एग्जांपल्स, ठीक है, जो आपका पेज नंबर 168 से आता है, ठीक है। तो इसका मतलब पेज नंबर 168 के बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है आपका ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में 2 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स आपका शुरुआत होता है 117 से लेके 154 के बीच में, ठीक है। अब ट्राइंगल्स में क्या चीज रिमूव किया है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है आपका थियरम 6.6, थियरम 6.7, ये शुरू होता है पेज नंबर 141 से। तो बेसिकली पेज नंबर 141 के बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। थियरम 6.6, 6.7, 6.8, 6.9। और एक्सरसाइज में देखोगे तो एक्सरसाइज 6.4 और 6.5 नहीं करना है। और कौन सा एक्सरसाइज करना है, 6.1, 6.2 एंड 6.3। तो बेसिकली पेज नंबर 141 के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, समझ में आ गया, ओके। फिर उसके बाद आता है आपका सर्कल्स। सर्कल्स के रिगार्डिंग कोई भी रिडक्शन नहीं है, पूरा का पूरा आपको चैप्टर आने वाला है, ठीक है। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, शॉर्ट चैप्टर है, इजी चैप्टर है, ठीक है। फिर उसके बाद ये चैप्टर नंबर 10 है, ओके। फिर उसके बाद आता है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आपका चैप्टर नंबर 8 है। यह है शुरुआत पेज नंबर 173 से लेके 194 के बीच में। यहाँ पे आपका
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं आने वाला है, और एक्सरसाइज 8.3 विथ ऑल एग्जाम्पल्स ये पूरा का पूरा रिमूव हो चुका है, ठीक है। और मैं एक चीज बताऊं, ये एकदम मेन पार्ट है, ओके, ट्रिग्नोमेट्री का। बाकी सब तो रेशियोज है, ये आइडेंटिटी अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा कि ये तो एकदम मेन पार्ट था जो इन्होंने डिडक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने रिमूव कर चुके हैं, ओके, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब आपको एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 करना है, ठीक है। और अगर मेरा पर्सनल एडवाइस मानो, अगर आप लोग सीरियस हो कि मेरे को क्लास 10th के बाद साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है, जो भी बच्चे क्लास 10th के बाद साइंस और कॉमर्स लेना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा सॉल्व करो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज भी करो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्लास 11th में जो भी बच्चे साइंस और कॉमर्स लेना चाहेंगे उनको ट्रिग्नोमेट्री आएगा, और जब वो ट्रिग्नोमेट्री आएगा आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो उसके लिए ये बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है, और यही एक बेस है जो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर अभी आपके टाइम है, जो ऑब्वियसली है आपके 6-7 महीना, उसके अंदर आप कवर कर लोगे, ठीक है। तो उसमें मेरा ये रिक्वेस्ट है, मेरा ये सजेशन भी है कि आप लोग एक्सरसाइज 8.3 करो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी करो, ये मेरा एक सजेशन है, आप लोग ले सकते हो, आपकी मर्जी है, वरना आप नहीं भी लोगे तो ठीक है। मगर जो लोग साइंस और कॉमर्स लेना चाह रहे हैं 11th में, उनके लिए तो मैं कंपलसरी बोल रहा हूँ कि कर लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसमें सिर्फ एक्सरसाइज 9.1 है, तो इसमें कोई भी डिडक्शन नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर आने वाला है, सिर्फ 6 पढ़ने का ही चैप्टर है, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, इसके अंदर 16 क्वेश्चंस है, ओके, पूरा एक्सरसाइज खत्म। फिर उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के अंदर 2 चैप्टर्स है। सबसे पहला चैप्टर है एरिया रिलेटेड सर्कल्स, इसके अंदर कोई भी डिडक्शन नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर आने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पढ़ना चाहिए था, मगर वो डिडक्ट हो चुका है, और इस बार भी रिमूव किया गया था जो आपके सीनियर्स के एग्जाम में, ठीक है, जो अभी आपके सीनियर्स हैं उनके इसमें भी वो रिमूव कर दिया है। तो वो है आपका फर्स्ट टर्म ऑफ कोण। फर्स्ट टर्म ऑफ कोण करना नहीं है, अगर फर्स्ट टर्म ऑफ कोण नहीं करना है तो उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 13.4 है वो भी नहीं करना है, और एग्जाम्पल्स भी नहीं करना है, तो ये पूरा का पूरा रिमूव हो चुका है, ठीक है। फिर आता है आपका स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है, ओके, ये पूरा आएगा आपको, और इसके साथ प्रोबेबिलिटी में कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है, ये भी पूरा आएगा, ठीक है। अब इसमें एक चैप्टर रह गया है जो पूरा का पूरा मिटा दिया गया है, वो आने ही नहीं वाला, पूरा रिमूव कर दिया गया है, दैट इज कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन जो है दैट इज चैप्टर नंबर 11, ये कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है, तो ये आपको करने की जरूरत ही नहीं है, ओके। और इसके साथ आई होप कि आपको पूरा सिलेबस डिटेल में समझ में आ गया हो कि कौन सा चीज आने वाला है, कौन सा चीज डिलीट हो चुका है, ठीक है। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट बुक्स से आप शुरुआत कर सकते हो और कैसे प्रोसीड कर सकते हो आगे, कि जिससे आपको क्लास 10th मैथ्स में बोर्ड एग्जाम में 80 on 80 आए, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले मैं बोलूंगा कि कोई भी बुक रिकमेंड मत करना, सबसे पहले शुरुआत करो आपकी एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी इज योर मदर एंड फादर, ठीक है। उसको अगर छोड़ के कुछ और भी करोगे तो कोई फायदा नहीं है। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी में 2 चीज ध्यान रखना। सबसे पहली बात कि एक्सरसाइज तो कर रहे हो, मगर उसके साथ एग्जाम्पल्स में भी ध्यान देना, ठीक है। तो एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल्स, आपकी 2 एग्जाम होती है, जैसे कि एक होती है बेसिक एंड स्टैंडर्ड, ठीक है। तो दोनों के लिए बोल रहा हूं कि बेसिक हो या स्टैंडर्ड एग्जाम दो, उन दोनों के लिए एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। दूसरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप बहुत सारी पब्लिकेशंस की ले सकते हो, मगर मेरे हिसाब से मेरे को जो बेस्ट पब्लिकेशन लगती है दैट इज ओसवाल और अरिहंत, ठीक है। इसमें भी अगर आप चूज करो तो आप ओसवाल कर सकते हो, ओके, समझ में आ गया। फिर उसके बाद आखिरी में जिनको थोड़ा और टफ जाना है, ठीक है, जिनको और थोड़ा मास्टरी करनी है मैथ्स में, जिससे आपको 11th में बहुत फायदा होगा,
10th में तो हो गई, मगर 11th में भी फायदा होगा। जो क्लास 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, आपको दो है, स्टैंडर्ड और बेसिक। तो आप अगर स्टैंडर्ड का एग्जाम दोगे तो उसके लिए आई रिकमेंड कि आप आर डी शर्मा कर सकते हो या आर एस अग्रवाल कर सकते हो। मेरा अगर पर्सनली मानोगे तो मैंने आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल दोनों की थी मेरे टाइम में, मगर मैंने आर डी शर्मा ज्यादा पसंद की है, ठीक है। तो आप आर डी शर्मा भी कर सकते हो या आर एस अग्रवाल भी कर सकते हो, दोनों करने की जरूरत नहीं है, दोनों में से कोई एक उठाना जो आपको अच्छा लगे और उसको सॉल्व करना शुरू कर देना, ठीक है। तो इसके साथ आज का जो आपका वीडियो है वो होता है समाप्त। आई होप कि अब से आपको कोई भी डाउट नहीं होगा सिलेबस के रिगार्डिंग फॉर क्लास 10th मैथ्स। अगर आपको क्लास 10th के रिगार्डिंग साइंस और एसएसटी के रिगार्डिंग भी आपको अगर ऐसे ही कोई वीडियो चाहिए तो नीचे सजेशन में लिख सकते हो, कमेंट लिख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को करो लाइक और अपने दोस्तों से शेयर कर दो, ठीक है, जिससे कंफ्यूजन ना बढ़े। सबको शेयर करो, सबको बोलो ये वीडियो देखने से, और एकदम डिटेल में मैंने बनाई है बहुत सिंपल तरीके से, वो लोग बुक में मार्क कर लेंगे जिससे उनको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। ओके, तो इस वीडियो करो लाइक, शेयर, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस और चैनल करो सब्सक्राइब। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि हम लोग जो वीडियोस हैं वो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को डालते हैं, ठीक है। तो इस फ्राइडे से जो कमिंग फ्राइडे है तब से हम लोग क्लास 10th का वीडियो आना शुरू करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके देखो, ठीक है, सब्सक्राइब करके रखो जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय। हाँ, और अगर आपको इसका पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो आपको टेलीग्राम में भी मिल सकता है, अगर आपको इसका इमेज में फॉर्मेट चाहिए तो आपको इंस्टाग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। और यूट्यूब को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।